नारद जी को गुरु नहीं था। तो एक बार नारद जी बैकुंठ लोक में गए, जबकि नारद जी भगवान विष्णु के ही अवतार है, पर नारायण का जाप करते, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। पर नारायण नारायण का जाप करने वाले भगवान का मुख नहीं दिखता है। तो नारद जी भगवान से प्रार्थना कर रहे कि प्रभु, मैं जब भी आता हूं आपके दर्शन मुझे नहीं होते। तो भगवान बोले, मैं ऐसे जिनका कोई गुरु नहीं है, ऐसे का मैं भी दर्शन नहीं करता हूं, इसलिए मैं भी अपना मुंह छुपा रहा हूं। तो नारद बोले, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कैसे गुरु बनाऊं? बोले, गुरु तो ये है कि जब जिसको जैसा मन कह देवे, गुरु की कोई आकृति नहीं होती, गुरु का कोई स्वरूप नहीं होता है। गुरु तो साक्षात महादेव जी है, और महादेव जी जिसको पहले मिला दे वही तुम्हारा गुरु हो जाए। कई लोग हम लोग शरीर को गुरु मानते हैं। शरीर तो एक साधन है, गुरु क्या दिया हुआ मंत्र के लिए। पर जो भी आप जिसको भी गुरु बनाते हैं, वो गुरु का जो दिया मंत्र है, वो मंत्र ही साक्षात महादेव जी है। मंत्र ही साक्षात महादेव जी है। इसीलिए नारद जी बड़े व्याकुल हो गए कि अब मैं कहाँ से किसको गुरु ढूंढ लूं, कहाँ मिलेगा मुझे गुरु। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, भगवान का स्मरण किया, भगवान का ध्यान किया, और जैसे बाहर निकल कर के चले तो एक मछुआरा सामने दिख गया और कहा कि जो सबसे पहले दिखेगा वही गुरु होगा। अब मछुआरा भी कोई साधारण गुरु नहीं है। तो नारद जी ने मछुआरा का पैर पकड़ लिया और कहा कि देखो, मुझे आप गुरु मंत्र दो, मैंने आपको गुरु के रूप में मान लिया है। मछुआरा कहने लगा कि भैया मेरे पास तो कोई मंत्र नहीं है, पर हाँ मैं तैरना जानता हूँ और मैं तुझे ऐसा कुछ उपाय बता दूं कि तू भी तैरना सीख जाए। तो नारद जी उसी मछुआरे के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए। बोले, महाराज आप नदी के उस पार जाना सिखा दोगे और आपका मंत्र मुझे भवसागर से पार सिखा देगा, इसलिए आप भवसागर से पार होने का कुछ उपाय बता दो। तो बोले, बोलो नारायण नारायण। नारायण देव जो होते ना, मछुआरे के गुरु है नारायण देव करके, सुने हो कि नहीं? मछुआरे जो होते हैं, जो केवट होते हैं, वो किसको अपना इष्ट मानते हैं? नारायण देव को। और नारायण देव कौन होते हैं? जो वराह रूप लेकर के, भगवान शुक्र का रूप लेकर जितने अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाया था और हिरण्याकश का वध किया था।